हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 होल नंबर्स समझेंगे। हम होल नंबर्स का हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे। मैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली आपको सेक्शन बाय सेक्शन ये चैप्टर अच्छे से समझाऊंगी एंड आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं हम कौन कौन से टॉपिक्स इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट होल नंबर्स। फिर हम नंबर लाइन, उसके अंडर आएगा एडिशन ऑन नंबर लाइन, सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन। फिर स्टूडेंट्स हम समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, विच आर क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड देन वी विल लर्न आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और हमारा आखिरी टॉपिक होगा पैटर्न्स इन होल नंबर। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। जैसे कि अगर आपके पेंसिल बॉक्स में आपने काउंट करनी है कि आपके पास कितने पेन्स हैं, तो आप कैसे काउंट करते हैं उनको? आप कहते हैं 1, 2, 3, राइट? तो आप नेचुरल नंबर्स यूज करके इन्हें काउंट करते हैं, राइट? तो ये थे स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं वो समझते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर्स जीरो के साथ मिलकर होल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे होल नंबर्स हैं। तो यहां देखिए 0 एंड नेचुरल नंबर्स, तो ये सारे मिलके बन रहे हैं होल नंबर्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड predecessor and successor. So what is successor? Adding 1 to the number gives the next number which is called successor. इसका मतलब है जब हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है उसका नेक्स्ट नंबर, जिसे सक्सेसर कहते हैं। Let's take few examples. अब जैसे कि अगर मैं 16 में 1 ऐड करूं तो मुझे मिलता है 17, जो कि 16 का सक्सेसर है। इसी तरह से सक्सेसर ऑफ 19, जब मैं 19 में 1 ऐड करूंगी तो मुझे मिलेगा 20 एंड 20 इज द सक्सेसर ऑफ 19। ओके स्टूडेंट्स? Now what is predecessor? Subtracting 1 from the number gives the previous number which is called predecessor. यानी जब हम किसी भी नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें उसका प्रीवियस नंबर, उससे एक पहले नंबर मिलता है जो कि प्रीडिसेसर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 16 में से अगर मैं 1 माइनस करूं तो हमें मिलेगा 15, और 15 16 का प्रीडिसेसर है, उसका प्रीवियस नंबर है। सिमिलरली प्रीडिसेसर ऑफ 19, 19 में से अगर हम 1 माइनस करें तो हमें मिलता है 18, विच इज द प्रीडिसेसर ऑफ 19। Now I'm sure you have understood the meaning of successor and predecessor. So students, till now we have understood
that all natural numbers along with 0 are called whole numbers. स्टूडेंट्स, अब आपकी बुक में पेज नंबर 29 पर कुछ ट्राई दीज क्वेश्चंस गिवन हैं। आइए उन्हें सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर ऑल नेचुरल नंबर्स ऑल्सो होल नंबर्स? क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स भी होते हैं? ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले होल नंबर्स लिख लेते हैं। वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, नेचुरल नंबर्स आर पार्ट ऑफ होल नंबर। तो इसलिए we can say that all natural numbers are also whole numbers. Now let's move to our next section, number line. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और फिर एक पॉइंट मार्क करेंगे इस पे, और इस पॉइंट को हम लेबल कर देंगे 0। अब 0 के राइट साइड पे हम एक और पॉइंट मार्क करेंगे और उसे लेबल करेंगे 1। अब ये जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, 0 और 1 के बीच में जो ये डिस्टेंस है, इसे कहेंगे यूनिट डिस्टेंस। क्या कहेंगे? यूनिट डिस्टेंस। अब सेम यूनिट डिस्टेंस लेके हम बाकी के पॉइंट्स मार्क करेंगे। तो 1 के राइट पे लिखिए 2, 2 के राइट पे सेम यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क करिए और उसे लेबल करिए 3, और इसी तरह से हम मार्क करते जाएंगे 4, 5, 6 एंड सो ऑन। So students, in this way we have made a number line for whole numbers. This is the number line for whole numbers. Now let's learn how to do addition on number line. Let's take an example. Add 3 and 4 on number line. तो हमें 3 और 4 को नंबर लाइन पर ऐड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अभी जैसे मैंने आपको मेथड बताया, उस मेथड से हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 कहाँ है? इधर, ये रहा 3। अब 3 में हमें 4 ऐड करना है। तो इसके लिए हम 4 जंप्स लेंगे। 3 के बाद 4 जंप्स लेंगे। तो जंप करिए 1, 2, 3, 4। तो हम आखिरी जंप पे, 4th जंप पे कहां पहुंच गए हैं? 7 में। तो इसका मतलब हुआ 3 + 4 = 7। तो 7 हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम नंबर्स को नंबर लाइन पर ऐड करते हैं। Next we have to find 1 + 6. So let's draw a number line. तो पहला नंबर है 1, तो हम नंबर लाइन पर आ जाते हैं 1 पर। अब हमें इसमें 6 ऐड करना है। So let's make 6 jumps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have reached number 7. So it means 1 + 6 = 7. तो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम श्योर आपको समझ में आ गया है हाउ टू डू एडिशन ऑन नंबर लाइन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डू सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फाइंड 7 - 5 ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ आवर फर्स्ट नंबर इज 7. So let's start from 7 on number line. अब 7 में से हमें 5 सब्ट्रैक्ट करना है।
अब स्टूडेंट्स इधर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सो वी विल मूव बैकवर्ड्स। अभी एडिशन में अभी तक हम फॉरवर्ड मूव कर रहे थे, अब सब्ट्रैक्शन में हम बैकवर्ड मूव करेंगे। तो हम कितने जंप्स लेंगे? 5 जंप्स, क्योंकि हमें 5 सब्ट्रैक्ट करना है। सो लेट्स टेक 5 जंप्स बैकवर्ड्स। 1 2 3 4 5। तो कहां पहुंच गए हम? 2 पर, यानी 7 - 5 इक्वल्स टू 2। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन होती है नंबर लाइन पर। अब अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन। स्टूडेंट्स, अब मल्टीप्लिकेशन जो हम करने वाले हैं ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन से डिफरेंट है, तो इसे ध्यान से समझेगा। एग्जाम्पल इज फाइंड 4 into 3 ऑन नंबर लाइन। इसे मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले सीखिए कि इसको रीड कैसे करते हैं। इसे हम रीड करेंगे कि नंबर लाइन पर हमें 4 टाइम्स जंप करनी है और हर एक जंप होगी 3 यूनिट्स की। पहले आप इसे रीड करना समझिए, जब भी आप इसको नंबर लाइन पर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम नंबर लाइन पर स्टार्ट करेंगे 0 से और कितनी जंप्स लेंगे? 4 जंप्स और हर एक जंप होगी 3 यूनिट्स की। सो लेट्स जंप 1 2 3 4। तो हम कहां पहुंच गए? 12 पर। We have reached 12 on number line. So it means 4 into 3 equals to 12. अब मैं एक बात और आपको ये दिखा देती हूं कि नंबर लाइन पे देखिए हर एक जंप कितने यूनिट्स की है? 3 यूनिट्स की। 1 2 3 और फिर सेकेंड जंप भी 1 2 3। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ जंप भी 3 यूनिट्स की है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम 4 प्रॉपर्टीज होल नंबर्स की सीखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये पहली 3 प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं, ये तीनों प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन चारों प्रॉपर्टीज को हम कैसे यूज अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये भी हम सीखेंगे। पर अभी इन प्रॉपर्टीज का मीनिंग सीखते हैं। तो पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स अंडर एडिशन। तो इसके अंडर स्टूडेंट्स हम ये चेक करेंगे कि अगर हम 2 होल नंबर्स को ऐड करें तो क्या जो उनका सम होगा वो होल नंबर ही आएगा। जैसे कि अगर मैं 2 होल नंबर्स 6 + 5 को ऐड करूं तो मुझे मिलता है 11, जो कि एक होल नंबर है, राइट। इसी तरह से 20 + 0 = 20। नेक्स्ट 7 + 10 = 17। तो यहां स्टूडेंट्स हमने क्या किया है? हमने 2 होल नंबर्स को ऐड किया है और जो सम आया है वो भी एक होल नंबर ही है। तो इसका मतलब सम ऑफ एनी 2 होल नंबर्स इज अ whole number. So this means whole numbers are closed under addition. Students, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम सारे whole numbers एक बॉक्स में बंद कर दें, क्लोज कर दें और उनमें से किसी भी 2 नंबर्स को ऐड करें तो हमें जो सम मिलेगा उसी बॉक्स में से मिलेगा। हमें बॉक्स से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर
addition. Next, we will understand closure property of whole numbers under multiplication. यहाँ हम चेक करेंगे कि अगर हम दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होल नंबर ही मिलेगा। जैसे कि 5 into 5 equals to 25, तो 5 भी होल नंबर है और 25 भी होल नंबर है। इसी तरह से 20 into 0 equals to 0 and 7 into 10 equals to 70. तो इन तीनों एग्जाम्पल्स में हमने दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है और जो प्रोडक्ट मिला है हमें वो भी होल नंबर ही है। So we will say product of any two whole numbers is a whole number. So this means whole numbers are closed under multiplication. तो इसे भी स्टूडेंट्स आप उसी वे से समझ सकते हैं कि अगर हम सारे होल नंबर्स एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं और उनमें से किन्हीं भी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसी बॉक्स में से मिलेगा, उन्हीं होल नंबर्स में से ही मिलेगा। हमें उस बॉक्स को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो रिमेंबर, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स अंडर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें हम चेक करेंगे कि अगर हम दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो उनका डिफरेंस होता है क्या वो भी होल नंबर ही होता है। सो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। 5 minus 5 equals to 0. तो यहां 5 और 0 दोनों ही होल नंबर्स हैं। पर अगर मैं 5 minus 10 करूं, 5 और 10 तो होल नंबर्स हैं, पर अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे आंसर मिलेगा -5। स्टूडेंट्स, ये -5 एक इंटीजर होता है जिसे मैं आपको इंटीजर्स चैप्टर में पढ़ाऊंगी, पर एज ऑफ नाउ आप ये समझ लीजिए कि ये होल नंबर नहीं होता है। तो जब हमने दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें होल नंबर नहीं मिला इस केस में। तो इट मींस सब्ट्रैक्शन ऑफ टू होल नंबर्स इज नॉट ऑलवेज अ होल नंबर। नॉट ऑलवेज अ होल नंबर का मतलब कि होल नंबर हो भी सकता है, जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा कि जो डिफरेंस था वो होल नंबर था, पर सेकंड एग्जांपल में जो हमें डिफरेंस मिला वो होल नंबर नहीं था। तो वो होल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो इट मींस होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो यानी अगर उस क्लोज्ड बॉक्स में से मैं दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रही हूं तो जरूरी नहीं है कि मुझे आंसर उस क्लोज्ड बॉक्स में से ही मिलेगा, मुझे वो बॉक्स ओपन करके बाहर भी जाना पड़ सकता है। ओके, सो रिमेंबर, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नाउ लेट्स लर्न क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स अंडर डिवीजन। तो यहां हम चेक करेंगे कि अगर हम दो होल नंबर्स को डिवाइड करें तो हमें आंसर होल नंबर मिलेगा या नहीं। जैसे कि अगर हम करें 5 divided by 5, we get 1 as the answer, which is the whole number. पर अगर हम डिवाइड करें 5 को 7 से तो हमें आंसर मिलता है 5/7, which is a fraction and it is not a whole number. तो हमने देखा कि जब हम एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर होल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो इट मींस डिवीजन ऑफ टू होल नंबर्स इज नॉट ऑलवेज अ होल नंबर। सो इट मींस होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। यानी अगर मैं उस क्लोज्ड बॉक्स में से
दो होल नंबर्स को डिवाइड करूंगी तो आंसर जरूरी नहीं है उसी बॉक्स में से निकलेगा, वो आंसर हमें उस बॉक्स को ओपन करके बाहर से भी लाना पड़ सकता है। सो रिमेंबर, whole numbers are not closed under division. So this is the summary of closure property. Whole numbers are closed under addition. Whole numbers are closed under multiplication. But whole numbers are not closed under subtraction and under division. Okay, students? Now let's move to next property of whole numbers, which is commutative property. तो पहले समझते हैं commutative property of whole numbers under addition. Students, commute का मतलब क्या होता है? Commute का मतलब होता है travel करना. तो यहाँ इस प्रॉपर्टी में हम ये चेक करेंगे कि अगर हम दो होल नंबर्स को ऐड करते वक्त उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो क्या फिर भी उनका सम सेम रहेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 14 प्लस 6 करते हैं तो हमें सम मिलता है 20. अब मैं इन दोनों होल नंबर्स को अगर कम्यूट करा दूं, 14 को इधर कम्यूट कर देती हूँ और 6 को इधर कम्यूट कर देती हूँ, तो मैंने दोनों नंबर्स को ट्रैवल करा दिया. तो अब इन नंबर्स का हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है. पहले हम कर रहे थे 14 प्लस 6, अब हम कर रहे हैं 6 प्लस 14, पर जब भी इनका सम सेम ही है. तो यानी होल नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें उनका सम सेम ही रहेगा. वी कैन ऐड होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर. It means whole numbers are commutative under addition. यानी whole numbers को हम commute करवा सकते हैं addition में, उनका सम सेम ही रहेगा. Now let's see commutative property of whole numbers under multiplication. तो यहाँ हम ये चेक करेंगे कि अगर हम दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो क्या जब भी उनका आंसर यानी प्रोडक्ट सेम ही रहेगा? लेट्स टेक एन एग्जांपल. हम करेंगे 4 into 6 which is equals to 24. और अब मैं अगर 4 और 6 को कम्यूट कर दूं, यानी 6 को इधर कर दूं और 4 को इधर, अब मैंने दोनों नंबर्स के ऑर्डर चेंज कर दिए हैं, तो वो बन गए 6 into 4 which is also equals to 24. तो यानी ऑर्डर चेंज करने के बाद भी उनका आंसर, उनका प्रोडक्ट सेम ही रहा. So we can say we can multiply whole numbers in any order. It means whole numbers are commutative under multiplication. Now let's see commutative property of whole numbers under subtraction. तो यहाँ हम ये चेक करेंगे कि अगर दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते वक्त हम उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो क्या जब भी उनका जो आंसर होगा वो सेम रहेगा या नहीं. So let's take an example. 10 minus 2 equals to 8. अब अगर मैं 10 और 2 को कम्यूट करवा दूं, 10 को उधर कर दिया और 2 को हम इधर ले आए, तो हमें मिला 2 minus 10 which is not equals to 8. 2 minus 10 होता है -8 जो कि एक इंटीजर है, जो स्टूडेंट्स मैं आपको इंटीजर चैप्टर में पढ़ाऊंगी. अभी के लिए आपके लिए समझना ये जरूरी है कि 2 minus 10 is not equals to 8. तो यानी जब हमने होल नंबर्स का ऑर्डर चेंज किया सब्ट्रैक्ट करते वक्त तो हमें आंसर सेम नहीं मिला. So we cannot subtract whole numbers in any order. It means whole numbers are not commutative under subtraction.
अब देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स अंडर डिवीजन। तो यहां हम चेक करेंगे कि अगर हम दो होल नंबर्स को डिवाइड करते वक्त उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो क्या उनका आंसर सेम रहेगा या नहीं। तो हमारा एग्जांपल है 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5, राइट। अब इन दोनों नंबर्स को हम कम्यूट करवा देते हैं, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, 2 इधर आ गया और 10 उधर चला गया। अब 2 डिवाइडेड बाय 10 is not equals to 5. It is equals to 2 by 10 or we can say 1 by 5. Right? तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ we cannot divide whole numbers in any order. हम whole numbers को किसी भी ऑर्डर में डिवाइड नहीं कर सकते। Whole numbers are not commutative under division. So remember students, whole numbers are commutative under addition and multiplication, but whole numbers are not commutative under subtraction and division. Now let's move to next property, associative property of whole numbers. तो पहले समझते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स अंडर एडिशन। स्टूडेंट्स, एसोसिएट का मतलब होता है कनेक्शन बनाना, यानी संबंध बनाना। तो यहां इस प्रॉपर्टी के अंडर हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं तो क्या इस चीज से हमारे आंसर पर फर्क पड़ता है कि हम कौन से 2 नंबर्स पहले एसोसिएट करते हैं, यानी हम कौन से 2 नंबर्स पहले ऐड करते हैं। तो हमें ये चेक करना है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। इधर हमारे पास हैं 3 नंबर्स 2, 5 और 3। हम इन तीनों नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम 5 और 3 को ऐड करते हैं, हमें मिला 8 और 2 + 8 इक्वल्स टू 10। अब अगर मैं 2 और 5 को एसोसिएट कर दूं, यानी पहले इन 2 नंबर्स को ऐड कर दूं, 2 + 5 इक्वल्स टू 7 एंड 7 + 3 इक्वल्स टू 10। जब भी मेरा आंसर सेम ही रहा, सो इट मीन्स किन्हीं भी 2 नंबर्स को पहले एसोसिएट करें, जो आंसर होगा वो सेम ही रहेगा। So while adding 3 numbers, it doesn't matter which 2 numbers are added first. So we can say whole numbers are associative under addition. और इस associative property को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 5 और 3 को पहले ऐड करा हुआ है और इधर राइट हैंड साइड में हमने 2 और 5 को ऐड करा है, और दोनों के आंसर सेम ही हैं, इसीलिए बीच में इक्वल्स टू का साइन है। सो स्टूडेंट्स, रिमेंबर होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। नाउ लेट्स सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहां हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं तो क्या इस चीज से आंसर पर फर्क पड़ता है कि हम कौन से 2 नंबर्स पहले एसोसिएट करते हैं, यानी कौन से 2 नंबर्स हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 × 5 × 3, यहां हम ये 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं 5 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करूं, मुझे मिलेगा 15 एंड 15 × 2 इक्वल्स टू 30। अब अगर मैं 2 और 5 को मल्टीप्लाई करूं, पहले इन 2 नंबर्स को मैंने एसोसिएट करा, 2 × 5 इक्वल्स टू 10
and 10 into 3 equals to 30. जब भी मुझे सेम ही आंसर मिला, इट मीन्स मैं किन्हीं भी दो नंबर्स को पहले एसोसिएट करूं या पहले मल्टीप्लाई करूं, आंसर मेरा सेम ही रहेगा. While multiplying three numbers, it doesn't matter which two numbers are multiplied first. So it means whole numbers are associative under multiplication. और इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. यहां हम लेफ्ट हैंड साइड में पहले 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और राइट हैंड साइड में हम पहले 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पर दोनों ही केस में हमारा आंसर सेम है, इसलिए इक्वल्स टू लगाया हुआ है. So students, remember whole numbers are associative under multiplication. Now next is associative property of whole numbers under subtraction. तो यहाँ हम क्या चेक करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं तो क्या इस चीज से आंसर पर फर्क पड़ता है कि हम कौन से दो नंबर्स पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं. Let's take an example. 7 minus 4 minus 1. तो यहाँ हम पहले 4 minus 1 कर लेते हैं, which is equals to 3. And 7 minus 3 equals to 4. अब अगर मैं 7 और 4 को सब्ट्रैक्ट करूं पहले, 7 minus 4 equals to 3 and 3 minus 1 equals to 2. यहां तो हमारा आंसर चेंज हो गया. जैसे ही हमने सब्ट्रैक्शन करते वक्त दो अलग नंबर्स को एसोसिएट किया तो हमारा आंसर चेंज हो गया. So while subtracting 3 numbers, it does matter which two numbers are subtracted first. तो सब्ट्रैक्ट करते हुए 3 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हुए इस चीज से फर्क पड़ता है कि कौन से दो नंबर्स पहले सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. So remember, whole numbers are not associative under subtraction. Now next is associative property of whole numbers under division. तो यहाँ स्टूडेंट्स हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं तो क्या इस चीज से आंसर पर फर्क पड़ेगा कि हम कौन से दो नंबर्स पहले डिवाइड करते हैं. So let's take an example. 9 divided by 6 divided by 2. तो यहाँ अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करें पहले तो हमें मिलता है 3. And 9 divided by 3 equals to 3. अब अगर मैं पहले 9 और 6 को डिवाइड करूं, 9 divided by 6 करूं और फिर मैं उसको डिवाइड करूं 2 से, तो सर्टेनली जो मेरा आंसर है वो 3 नहीं है, वो कुछ अलग ही आंसर होगा. तो यहां स्टूडेंट्स हमने नोटिस किया कि डिवाइड करते वक्त अगर मैं दो अलग नंबर्स को एसोसिएट करती हूं तो मेरा आंसर चेंज हो जाता है, वो सेम नहीं रहता. So while dividing 3 numbers, it does matter which two numbers are divided first. So it means whole numbers are not associative under division. तो ये थी हमारी associative property of whole numbers. So remember, whole numbers are associative under addition and multiplication. But whole numbers are not associative under subtraction and division. Now let's understand distributive property of whole numbers. So first let's learn distributive property of multiplication over addition. Students, distribute का मतलब होता है किसी चीज को बांट देना.
तो यानी इधर हम मल्टीप्लिकेशन को एडिशन पर बांट रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी में हम ये चेक करेंगे कि क्या मल्टीप्लिकेशन एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। सपोज अगर हम लिखें 2 इंटू 5 प्लस 3, इसे हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8 एंड 2 इंटू 8 इक्वल्स टू 16। अब अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यूज करें, तो इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं हम लिखेंगे इसे 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3। तो इधर हमने मल्टीप्लिकेशन को ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10 एंड 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 एंड 10 प्लस 6 इक्वल्स टू 16। तो हमें सेम ही आंसर मिला। तो यानी हम मल्टीप्लिकेशन को एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। This is called as the distributive property of multiplication over addition. Now next is distributive property of multiplication over subtraction. तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने देखा कि हम मल्टीप्लिकेशन को एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन को सब्ट्रैक्शन पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। 2 इंटू 5 माइनस 3, तो इसे सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 एंड 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। अब इधर हम मल्टीप्लिकेशन को ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3। अब इसे सॉल्व करिए। 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10 and 2 into 3 equals to 6 and 10 minus 6 equals to 4। तो हमें आंसर सेम ही मिला। तो दिस मीन्स दैट मल्टीप्लिकेशन को हम सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके हम अपनी कैलकुलेशंस काफी आसान बना सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यूजिंग दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। क्वेश्चन इज फाइंड 15 इंटू 68। स्टूडेंट्स, अगर हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करें तो काफी टाइम लग जाएगा। तो आइए इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करते हैं। 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 15 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 5 और 68 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 8। नाउ यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी कैन राइट इट एज 10 इंटू 60 प्लस 8 प्लस 5 इंटू 60 प्लस 8, राइट। अब दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हमें मिलेगा 10 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 60 प्लस 5 इंटू 8। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस बन गई हैं जिन्हें सॉल्व करना बहुत आसान है। 10 इंटू 60 600, 10 इंटू 8 80, 5 इंटू 60 300 एंड 5 इंटू 8 इज 40। इन सभी को ऐड करेंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा 1020। तो इस तरह से हम किसी भी लेंदी कैलकुलेशन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द स्कूल कैंटीन चार्जेस ₹20 for lunch and ₹4 for milk each day. How much money do you spend in 5 days on these things? तो यहाँ स्टूडेंट्स हमें गिवन है कि एक स्कूल कैंटीन है जो ₹20 में लंच देती है
और 4 रुपीज में मिल्क देती है ईच डे, यानी हर एक दिन। और हमें फाइंड करना है कि हम कितने पैसे खर्च करेंगे इन दोनों चीजों पर 5 दिनों में, राइट? तो स्टूडेंट्स, हमें 5 दिनों की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो अगर हम पहले सिर्फ एक दिन की कॉस्ट निकाल लें तो हम 5 दिन की कॉस्ट भी आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए पहले एक दिन की कॉस्ट क्या होगी हमारी, वो होगी कॉस्ट ऑफ लंच विच इज 20 प्लस कॉस्ट ऑफ मिल्क विच इज 4। तो ये है हमारी एक दिन की कॉस्ट। तो 5 डेज की कॉस्ट क्या होगी, 5 डेज की होगी 5 इंटू 20 प्लस 4, राइट? अब देखिए हम इधर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। हमें मिलेगा 5 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 4। 5 इंटू 20 is 100 and 5 into 4 is 20. 100 plus 20 equals to rupees 120. तो ये हमने निकाल ली है कॉस्ट 5 डेज की, यानी हम इतने पैसे खर्च करेंगे 5 दिनों में, राइट स्टूडेंट्स? तो ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। So first let's learn identity for addition of whole numbers. Students, identity वो एलिमेंट होता है जिसे अगर हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो हमें सेम ही नंबर मिल जाए। So 0 is the identity element for addition of whole numbers. ऐसा क्यों? क्योंकि हम 0 को किसी भी होल नंबर में ऐड करेंगे तो हमें सेम ही नंबर मिलेगा। That is, when we add 0 to any whole number, the result is the same number. For example, 2 plus 0 equals to 2. Similarly, 10 plus 0 equals to 10. तो याद रखिए 0 is the identity element for addition of whole numbers. इसी तरह से होती है आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। तो यानी वो ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट सेम वही नंबर होगा। 1 is the identity element for multiplication of whole numbers, क्योंकि हम किसी भी नंबर को, किसी भी होल नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमें वो सेम होल नंबर ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 5 into 1 equals to 5 and similarly 10 into 1 equals to 10. So remember 1 is the identity element for multiplication of whole numbers. Students, whole numbers में कुछ पैटर्न्स होते हैं जिन्हें अगर हम याद कर लें तो हमारी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाती हैं। तो इस सेक्शन में मैं आपको ये सारे पैटर्न्स बता रही हूं, तो उन्हें ध्यान से सुनें। जैसे कि 99 को हम कैसे लिख सकते हैं? 99 को हम लिख सकते हैं 100 minus 1. सिमिलरली 999 को हम लिख सकते हैं 1000 minus 1 एंड 9999 को हम लिख सकते हैं 10,000 minus 1. Similarly, 5 can be written as 10 by 2. 25 can be written as 100 by 4. And 125 can be written as 1000 by 8. तो यहां हमने नंबर्स को 10 के मल्टीपल्स में लिख दिया है, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब इन पैटर्न्स को यूज करते हैं और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। 64 प्लस 9, ये हमारा क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बताया कि 9 को हम कैसे लिख सकते हैं। 9 को हम लिख सकते हैं 10 minus 1. तो हमें मिला 64 plus 10 minus 1.
अब 64 प्लस 10 होता है 74 और 74 माइनस 1 इक्वल्स टू 73। तो देखिए पैटर्न्स यूज करके हमने कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। लेट्स सॉल्व वन मोर एग्जांपल। 4 इंटू 99। तो स्टूडेंट्स 99 को हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज 100 माइनस 1। तो हमें मिला 4 into 100 minus 1. Now we can use distributive property of whole numbers. So हमें मिलेगा 4 into 100 minus 4 into 1. तो इसे सॉल्व करिए। 4 into 100 is 400 and 4 into 1 is 4. So 400 minus 4 equals to 396. तो ये काफी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया यूजिंग पैटर्न्स इन होल नंबर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 48 इंटू 5। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टाइम लगेगा, तो आइए इसे पैटर्न्स यूज करके सॉल्व करते हैं। हमने सीखा था 5 कैन बी रिटन एज 10/2। तो हमें मिला 48 इंटू 10/2। Now simplify it. 2 into 24 equals to 48. So we get 24 into 10 which is equals to 240. Next question. 16 into 125. Again students अगर आप इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। तो 125 को हम कैसे लिख सकते हैं? We can write it as 1000 upon 8. So we get 16 into 1000 upon 8. अब इसे सिंप्लीफाई करें। 8 into 2 equals to 16. So we get 2 into 1000 which is equals to 2000. देखा कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया using patterns in whole number. Let's see some more questions. 12 into 15. तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? We can write 15 as 30/2. तो हमें मिला 12 into 30/2. Simplify it. 2 into 6 equals to 12. Now 6 into 30 equals to 180. Right? Now let's see the last question. 8 into 35. स्टूडेंट्स 35 को हम लिख सकते हैं 70/2. Now simplify this. 2 into 4 equals to 8 and 4 into 70 equals to 280. तो देखा आपने स्टूडेंट्स हम पैटर्न्स इन होल नंबर को कैसे यूज कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए।